मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, एक चतुर गाना तो सुना होगा आपने, है ना? पर अभी एक फिल्म आ रही है जिसकी स्टारकास्ट और डायरेक्टर हमारे साथ में, तो उनको पहले वेलकम करते हैं। सो वेलकम है सर नील नितिन मुकेश सर का, दिव्या खोसला मैम का एंड डायरेक्टर उमेश शुक्ला सर। वेलकम टू द पंजाब केसरी। थैंक यू। सो एक चतुर नार बहुत ही कैची टाइटल है, ऑलरेडी एक मतलब हम सुन चुके हैं बहुत राइट, मजे मस्ती के अंदर हम सुन चुके हैं इसको। तो ये टाइटल रखने का डिसीजन आपका कहाँ से आया? सबसे पहले आपसे शुरू। क्योंकि ये कैरेक्टर ऐसा है कि जो इतना क्लेवरली सब कुछ मैनेज करता है, पूरी जो भी आप गेम देखोगे फिल्म में तो आपको पता चलेगा कि एक एकदम स्लम में रहने वाली लड़की जो सर्वाइवल के लिए कहाँ से कहाँ तक और क्यों करती है, वो पहले वो सेट इतना करेक्ट हुआ था कि जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे तभी हम टाइटल भी कभी कभी सोचते रहते हैं, और टाइटल जब हम लिखते रहते हैं स्टोरी तभी पता चल जाता है कि ये टाइटल सबसे ज़्यादा सूट करेगा। तो लिखते लिखते ही पता चला था कि ये फिल्म में यही जो है टाइटल बहुत अच्छा जाएगा, एक चतुर नार। सोचा कैसे आपने? मतलब वही कहानी से सोचा? कहानी से ही सोचा, कहानी से ही कैरेक्टर मिलता है और कैरेक्टर से ही जो है हमें टाइटल मिल जाता है। वो सॉन्ग का आपने वो क्रेडिट लेने का सोचा कि इसके अंदर हम उसको डाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, पर डेफिनेटली वो जो गाना आपने सुना होगा पहले पड़ोसन फिल्म का, एक चतुर नार, तो वो काफ़ी मतलब जो इतना कैची था और वो एकदम ह्यूमरस वे में था। यहाँ हमने थ्रिलर वे में उस गाने को यूज़ किया है, तो वो एक नयापन आप देखोगे वही गाने का, बहुत ही अलग, मैं नहीं कहूँगा वर्जन क्योंकि हमने नया ही बनाया है, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने उसको यूज़ किया है। बिल्कुल, जिसके अंदर बहुत दिमाग लगाते हुए शातिर तरीके से कैसे पैसा कमाना, भैया ये तो मैम से पूछते हैं। yes. तो आपके कैरेक्टर का क्या, आपका ग्राफ था कैरेक्टर का जो दिख रहा है बहुत अच्छा खासा, बट आपके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स आपने कैसे बिल्ड करी उस कैरेक्टर की? मुझे सर की एक बात याद है कि सर घड़ी घड़ी बोलते थे मुझे आके कि ये लड़की कमीनी है, ये लड़की कमीनी है, तो आई हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर। और दिव्या ऐसी बिल्कुल नहीं है, तो थैंक यू सर, दैट वाज मच नीडेड। सो पर्सनली तो नहीं लिया, तो याद कराना पड़ता था। सो आई थिंक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ। तो और प्लस पूरा जो सेटअप है वो लखनऊ का सेटअप है और मैं झुग्गी में रहती हूँ, बादशाह नगर स्लम्स में रहती हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंज था। तो वो पूरा उसका लखनवी एक्सेंट पकड़ना, क्योंकि हाँ लहजा पकड़ना वो पूरा, और तो आई थिंक एक टोटली उस पर काफ़ी मेहनत की है। सबके सामने ट्रेलर का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इज़ द कंटेंट। हमने कोशिश की है कि ऑडियंस को एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बना के दे जिसमें कॉमेडी हो, थ्रिल है, सस्पेंस है, एंड ऑफ कोर्स आप जैसे देख रहे हैं एक नागिन और नेवले की कहानी है। तो जी जी, ट्रेलर बड़ा मस्त सर, मजा आ गया देख के, लिटरली जो आपने काटा है। एंड तो बात यहाँ पे कैरेक्टर की आपकी हो ही रही है। सो लखनऊ के स्लम्स का एक कैरेक्टर और सैनिक या रानी बाग से निकली एक लड़की, उसमें कितना दिव्या का पार्ट है कैरेक्टर्स के अंदर? सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हमारी स्क्रिप्ट ओरिजिनल है, तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं से आप इंस्पिरेशन लो या कहीं से। मैं कोशिश वैसे भी अपने हर किरदार में करती हूँ कि अपने अंदर से ही कुछ ना कुछ कोशिश करूँ निकालूँ। आप जैसे जैसे सीन्स पढ़ते हो, उस पर वर्क करते हो, और मैं कोशिश करती हूँ शूट पे जाने से पहले मैं वो किरदार बन जाऊँ। तो मैं सबसे ऐसे बात करना शुरू हो गई जैसे ममता बात करती है, वो मेरी तरह बात नहीं करती, उसका एक अलग ही वो है। तो मैंने मतलब सामने वाला अगर अंग्रेजी भी बोल रहा होता तो मैं तो अपनी भाषा में बोलती थी, तो हमारी कॉन्वर्सेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। तो आई थिंक आई बिकेम दैट कैरेक्टर। फिर मेरे घर में जो हाउस हेल्प है, मैं कोशिश करती थी कि उसका कॉम्प्लेक्शन मेरा कॉम्प्लेक्शन एकदम मैच करे, तो उस टाइप का बेस अप्लाई करूँ कि एकदम मैच करे। फिर मैं कपड़े ऐसा पहनने शुरू हो गई जो बिल्कुल ही ऐसा फटे पुराने गरीब। तो एक बार मैंने सर को एक सीन करके भेजा और कपड़े भी मैंने वैसे, सर कहते ये बड़े अच्छे लग रहे, ये दे दो। मैंने कहा सर ये मैंने फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को ही रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये ला दे, तो उन्होंने कपड़े भी इसी टाइप से उठाए। तो ऑब्वियसली मैं जहाँ पली बड़ी उससे तो बहुत अलग किरदार है, बट सीखने को मिला एंड आई होप कि ऑडियंस को बहुत पसंद आए, क्योंकि मैं नाले किनारे वाली नहीं हूँ, मैं नदी किनारे वाली हूँ, पर प्ले कर रही हूँ एक ऐसा कैरेक्टर जो नाले किनारे है।
वाला है। क्या बात है, क्या बात है। ये जो रिलेट कर रहा है ना मैं कैरेक्टर के साथ में, डायलॉग जो है मूवी के अंदर, उससे बहुत बढ़िया लगा। पहली बात तो मैं बता दूं, पड़ोसी हैं हमारे। आज सर आपके पास आते हैं, आपका कैरेक्टर जो एक बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज जो उनके साथ होती है, एंड देन जो लास्ट में जो चेयर पे बैठ के आपका जो वो डायलॉग आता है ना, खेल तो उसने शुरू करा था बट खत्म। सर अब जाहिर बात है अगर मैं हूं तो कुछ ना कुछ बट बस इतना ही कह सकता हूँ कि बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ उमेश सर का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस फिल्म का मैं हिस्सा बन पाऊँ। और हर एक्टर की भूख होती है, एक खोज होती है कि कभी एक कोई ऐसा किरदार मिले जो कि यादगार रहे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक चतुरनार में अभिषेक का जो किरदार मैं निभा रहा हूँ बहुत यादगार रहेगा। मेरा ये पर्सनल मानना है कि किसी भी हीरो को उठाने के लिए पहले विलेन को उठना बहुत इम्पोर्टेंट एक बात होती है, तभी जाके एक ऑन स्क्रीन जो एक बैटल होता है। यानी अगर रामायण भी अगर आप देखें तो बगैर रावण के रामायण ही नहीं, तो फॉर दैट मैटर आई फील। और यहाँ पे आयरॉनिकली कि सभी कैरेक्टर जो हैं वो ग्रे शेड है, तो अगर ऐसी एक एंसेम्बल कास्ट में अगर आप को ग्रे शेड का एक किरदार निभाना है और आप अकेले होते तो आसान हो जाता। बट क्योंकि हमारे फिल्म में दिव्या जी का भी किरदार ऐसा है, जाकिर भाई भी हैं, विनय अरे अपने यशपाल जी भी हैं, सुशांत जी भी हैं, हेली है, रोज हैं, छाया जी हैं, तो गीता जी बहुत अच्छी, तो बहुत सॉलिड कास्ट है। और सभी जो हैं टेढ़े हैं। तो टेढ़ों के बीच में असलियत में तो मैं सबसे ज्यादा, हाँ ये भोले एक्चुअली सबकी बजाती है। बट तारीफ नहीं, वो सभी पूरी इंडस्ट्री जानती है। बट किरदार इतना इंटरेस्टिंग था कि वाकई में मैं हमेशा ये कहता हूँ और हर इंटरव्यू में कि 5 मिनट सुन के ही मैंने अपने दिल में और दिमाग में ये बात ठान ली थी कि ये फिल्म तो करनी ही है। क्योंकि एक जो हर जैसे सर कहते हैं हर 7 मिनट में एक ट्विस्ट है, तो 5 मिनट में हमें परख लगने लगता है कि भाई यहाँ कुछ होने वाला है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो जब नरेशन दे रहे थे सर तो समझ में आया कि भाई ये पहली बार एक किरदार ऐसा निभा रहा हूँ जो कि वाकई में ग्रे शेड है तो सही, बट इसमें एक रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक कॉमन मैन वाली। यानी ये भूटानी भी हो सकता है, ये माथुर भी हो सकता है, ये कश्यप भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, तो आई एम सेइंग कि इस पॉइंट से आप सिर्फ एक ऑरा को लेकर नहीं चल सकते, एक विलेन वाले ऑरा। यू हैव टू प्ले इट वेरी रियल, और कॉमिक भी है, सिचुएशनल भी है। तो पहली बार मैं कॉमेडी को थ्रिलर के साथ मिक्स करते हुए मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ कि लोग एक्सेप्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि ये डर रहता है कॉमेडी के साथ, खासतौर पे आप तो उसमें बाप हैं। बट इसलिए मैं बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था सेट पे, क्योंकि इन्हें अच्छा लगा। कि कहीं ओवर द टॉप अगर होता तो सर बोल देते नहीं तो एक नॉच नीचे ले ले, या अगर है थोड़ा बढ़ा सकता है। That was the beauty of the relation of having such a, क्योंकि आप अगर कैरेक्टर में ही रहते हो तो आप को फिर ज़्यादा वो स्लैपस्टिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ही रिलेटेबल लगते हैं कैरेक्टर्स। तो वो दोनों के टाइमिंग में और छाया जी के टाइमिंग में और यशपाल जी के सब में वो शेड्स हैं कि जो अब जेन्युइनली परफॉर्म करोगे तो भी आपको लाफ्टर आएगा। लिखी है ह्यूमर ऐसा। It's all about actually timing. Yes, it's all about timing. कुछ नहीं आएंगे तो Yes. उसके साथ में उसका म्यूजिक, उसके शॉट्स, वो सब चीजें में मिक्स होके वो चीज निकल पाती है। एंड वो बखूबी हम सर की फिल्म्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड उसके एग्जांपल्स आपने सेट कर रखे हैं ऑलरेडी। सर मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपने इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स करे हैं, हाउ दिस वन वाज डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस वर्क? I've always been attracted to grey shade characters from Johnny Gaddar up until now. मेरी पहली फिल्म जब आ रही थी उस समय दौर था लव स्टोरीज का, बहुत सारी लव स्टोरीज बनती थी और मुझे मौका एक ही मिला, और इनफैक्ट 2 फिल्में ऑफर की गई थी मुझे एक ही टाइम पे। एक ही प्रोड्यूसर झामू सुगंची ने मुझे ऑफर की थी 2 फिल्में, एक थी जाने तू या जाने ना और एक थी जॉनी गद्दार। और मैं जानता था कि
मिलने वाली तो एक ही है। और मेरा ये डर था कि भाई सामने वाले बहुत महारथी लॉन्चेस हो रहे हैं इस साल मेरे साथ, बहुत बड़े बड़े बच्चे आ रहे हैं जिनके बड़े पैमाने पे लॉन्च हो रहा है। तो मेरा कॉन्फिडेंस था कि भाई जॉनी गद्दार अगर करूं तो कम से कम भूखा तो नहीं जाऊंगा इस प्रोफेशन से, कुछ ना कुछ तो मैं करते रहूंगा एज अ किरदार, कोई भी मैं अपना पाऊंगा। बट मेरे पूरे करियर में और अब तक कुछ 30-35 फिल्में कर चुका हूँ, ओवर डजन ऑफ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स। हर डायरेक्टर के साथ भी मेरा यही होता है कि जैसे अगर सात खून माफ हो, न्यूयॉर्क हो, जेल हो, लफंगे परिंदे हो, जॉनी गद्दार ही क्यों ना हो, वजीर हो, ग्रे शेड में भी बहुत सारे शेड्स हैं। और जैसे मैंने आपसे इनफैक्ट इसका आंसर दे चुका हूँ इसके पहले प्रश्न में आपका, कि क्योंकि पहली बार जब उमेश जी ये किरदार लाए मुझे लगा हाँ ये क्या है, ये विलेन है, ये हीरो है, ये क्या है, सभी हैं ऐसे, अच्छा सभी ग्रे शेड हैं। बहुत जॉनी गद्दार में भी सभी वैसे थे, बट इसमें कॉमेडी भी है, इसमें एक रियलिज्म भी है। और इस किस्म का रियलिस्टिक कैरेक्टर जो कि एक सिचुएशन में फंसा पड़ा है और उसके हालात जो हैं उसे बदलते रहते हैं, यू नो, हालात भी बदलते हैं और उसका नेचर भी और उसका अंदाज भी नहीं। आप कभी कभार एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जो कि जिसकी वजह से शायद नहीं चाहते भी आप कुछ शायद गलत कर लें, तो वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो एक है वो मेरे लिए सबसे बड़ा यूएसपी रहा था इस फिल्म का। और जाहिर सी बात है क्योंकि ट्रेलर में जैसे दिव्या ने भी कहा कि एक नाले किनारे वाली और एक यू नो नदी किनारे वाला, एक नागिन एक नेवला, ये स्ट्रैटा की कहानी जो है, हायर स्ट्रैटा है, लोअर स्ट्रैटा, अमीर गरीब की, इसमें हम ना अक्सर हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो जो फाइनली जो एक सीख मिलती है इस फिल्म से, आई टुक अवे अ लॉट। ऑफ कोर्स मैं जाहिर सी बात है कि मैं कुछ ज़्यादा इतना बोल नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। और हमें वार्न किया है, अभी आपके सीट पे बैठने से पहले ही सर ने वार्निंग दे दी थी कि बस उतना ही बोलना कुछ ज़्यादा तो हम दोनों इस किनारे आ गए एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और वाकई में बड़ा अच्छा लगा इसलिए। वो रखना पड़ता है आई थिंक, क्योंकि इस तरह की मूवीज देखने में मजा आता है। वो अगर आप कुछ भी चीजें उसमें से डिस्क्लोज कर दोगे तो उसका मजा ही खराब। मतलब हम रिव्यू करने वालों को भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया कोई चीज अपने पास थोड़ी संभाल के रखना, सब चीजें मत बता दो, वही होता है। सही बात है। सर आपके पास आते हैं वापस। सर आपने जो शुरुआत करी, शायद आपने थिएटर से शुरुआत करी, देन आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपने बिहाइंड द कैमरा काम करा, एक्टर, आर्टिस्ट, एंड तो ये जो जर्नी थी आपकी यहाँ तक, जो एक चतुर नार अब आपने डायरेक्ट करी है, लाइक ये आपके करियर का आप कहाँ पे इसको प्लेस करते हो उसको? ये मेरे लिए जिस तरह के जॉनर की मैंने अब तक फिल्म की उससे काफ़ी अलग है। मैंने कभी थ्रिलर अटेम्प्ट नहीं की थी। ऑफ कोर्स इन थिएटर आई हैव डन इट। जब मैं प्लेस करता हूँ तो प्लेस में मैंने बहुत प्लेस किए हैं जो एज एन एक्टर ऑल्सो आई हैव डन। और थिएटर में मैंने काफ़ी थ्रिलर बनाए हैं, प्लेस भी, लाइक गुलाम बेगम बादशाह या शीरत शेर, काफ़ी प्लेस थ्रिलर वाले किए हैं मैंने। पर फिल्म में मैंने कभी ये जॉनर एक्सप्लोर नहीं किया था। तो और जो भी एक बार आपकी एक फिल्म हिट होती है, ओ माय गॉड या 102 नॉट आउट, तो आपको उसी तरह की स्क्रिप्ट आसपास प्रोड्यूसर भी आपको प्रपोज करते हैं। तो ये जब स्क्रिप्ट आई तो मुझे लगा कि ये मुझे अभी अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी से चल ही रहा था। और ऑफ कोर्स जैसे हम लोगों ने बात की कि एक सिर्फ थ्रिलर बन के या एंटरटेनर फिल्म बन के ख़त्म हो जाए, याद नहीं रहे, ऐसी फिल्म मैं कभी बनाता नहीं हूँ। कोई एक चीज़ आपके दिमाग में रह जानी चाहिए, एक बात, तो वो ये स्क्रिप्ट में मुझे वो भी मिली। तो थ्रिलर के साथ, ह्यूमर के साथ एक अच्छी बात भी है जो आप फिल्म में साथ में लेकर जाओगे। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग अच्छी चीज़ भी आप लेकर जाओगे विद द एंटरटेनमेंट एंड विद सच गुड एक्टर्स। आई मीन आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रेट टीम विद मी। Yeah. And if I ask you that, theater या films? I think both the crafts are equally challenging. आपको थिएटर में 7 या 8 सीन में कहानी कह देनी नहीं है, तो वो भी अपने आप में चैलेंजिंग है। और वही 8 सीन को अगर आपको 100 या 108 सीन या 110 सीन में वो करना है, एडप्ट करना है, तो भी अपने आप में दोनों क्राफ्ट इक्वली चैलेंजिंग है। सो आई एंजॉय बोथ। दोनों में आता है, क्योंकि थिएटर में क्या होता है, थिएटर में आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो आपको वहाँ
एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं दूसरे शो में अगर यहाँ कोई चीज़ वर्क नहीं की हुई है तो वो मैं चेंज करके वापस दूसरे शो में कर सकता हूँ। वो मौका मुझे फिल्म में नहीं मिलता है। सो मैं काफ़ी हद तक जो भी स्क्रिप्ट मेरे पास आती है तो मैं लोगों को नरेट करते रहता हूँ, तो वो जो रिस्पॉन्स या जो मुझे समझ में आता है या काफ़ी लोगों को पढ़ने के लिए देता हूँ तो उससे काफ़ी चीज़ें मिलती है। तो वो दोनों क्राफ्ट अपने आप में चैलेंजिंग है, दोनों एंजॉय करता हूँ। That's amazing. क्योंकि जो थिएटर से आए हुए आपने ऐसे ही सिखाए थे, right? जी, जी, जी। डू यू फील कि आपको फिल्म स्कूल जाना चाहिए था ऐसा? अगर जाता तो मैं टेक्निकली और स्ट्रांग बहुत पहले से होता, पर मुझे उतना वो लगता नहीं है। जैसे अभी बीच में मैंने क्रिस्टोफर नोलान साहब का ही मैंने इंटरव्यू पढ़ा था और सुना भी है उनके बारे में। उन्होंने बहुत करेक्टली कहा है कि हर डिपार्टमेंट अपने आप में करेक्ट होता है। आप अगर कहानी करेक्ट कहना जानते हो तो बहुत सही बात है। अभी अनुराग कश्यप जी ने भी एक जगह पर ये बात की थी कि आपको जानना ज़रूरी नहीं है कि आपने 50 का लेंस लगाया या कितने का लगाया, वो उसका काम है। आप अगर करेक्टली कन्वे करते हो, आपको क्या कन्वे करना होता है, वो कनेक्ट अगर आप करेक्ट करते हो तो अपने आप में वो सही हो जाता है। ऑफ कोर्स विद द फिल्म्स आई ऑल्सो लर्न, और मुझे जब तक फिल्में करता रहूँगा कुछ ना कुछ सीखता ही रहूँगा, तो वो तो जर्नी है, करते रहेंगे। आपका बड़प्पन है, मतलब क्योंकि ये आर्ट ऐसी फील्ड ही ऐसी कि आपको सीखते रहना है, सीखते रहना चीज़ में है, आपको सीखते definitely, रहना है, हर प्रोजेक्ट में definitely, आपको सीखते रहना है। वो प्रोजेक्ट से सीख के आप नेक्स्ट वाला और अच्छा Definitely. करने की कोशिश करते हैं। तो हम आपके पास आते हैं, आपने इतने अच्छे अच्छे ग्लैमरस रोल्स करे हैं, राइट? अभी और क्या रह गया है, मतलब अभी है कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी कि इस तरह का किरदार या फिर इस तरह के डायरेक्टर या एक्टर्स के साथ काम करना है आपको? मैं ये बोलना चाहूँगी पर कि इससे पहले जब सावी मेरी पिक्चर आई थी तब मेरे से सब इंटरव्यूज़ में पूछ रहे थे कि आप कैसी, आपकी ड्रीम फिल्म क्या है, आप कैसा करना चाहते हो। तो तब मैं हर इंटरव्यू में ये बोल रही थी कि मुझे कॉमेडी फिल्म मिल जाए, मुझे वो करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा जॉनर है और मैं उसमें बहुत अच्छा करूँगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर कि मेरे पास एक कॉमेडी फिल्म आई है। इट्स अ वेरी न्यू जॉनर फॉर मी। सो आई थिंक इसमें पहले लोग देखें और पसंद करें, फिर आगे अपने आप और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। आगे क्या करना है तो शायद वो Manifest it. Yeah. Yes. You can definitely. I think a period film. And wow, अब मैं imagine कर सीधा खड़ा नहीं, सीधा लगता है। सर नेक्स्ट फिल्म वैसे ही बनाने वाले हो। ये imagine मैंने भी कर लिया है। जी। नाइस, एंड सर के साथ भी हो सकती है, राइट? Yes, obvious, definitely. पीरियोडिक के अंदर अज़ीम व शान। That's amazing. And इसके अंदर क्या चैलेंजिंग था आपके लिए? मेरे लिए जो सबसे चैलेंजिंग था वो यही था कि ये किरदार टोटली मैं नहीं हूँ। लाइक आई सेड कि चौल वहाँ पे बस्ती में रही है, तो वहाँ पे सच में मैं जाके रही वो बस्ती में, वो नाले के साथ। तो वो काफ़ी मतलब चैलेंजिंग था और इजी नहीं होता, क्योंकि आप वहाँ पे पले बड़े नहीं होते और वो किरदार कर रहे हो तो बहुत मिट्टी ये वो पूरा। बट आई थिंक जैसा फिल्म बनी और जब देखते हैं तो फिर आपको अपने जितने भी आपने अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं वो सब आपको अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी बनी है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर फॉर दैट। पर जब तक आप उसमें जीते नहीं हो तब तक वो कैरेक्टर जो आत्मसात करने वाली बात है वो होता नहीं है। सो शी रियली वर्कड हार्ड, इवन बोथ ऑफ देम। आई मीन दोनों ने जिस तरह से मुझे तारीफ करना चाहूँगा दिव्या जी की इस फिल्म के साथ। दिव्या ने बहुत मेहनत की है। जैसे आपने इनफैक्ट अभी इंट्रोड्यूस आपने क्या कहा कि मैम आपने इतने ग्लैमरस रोल्स किए, अब आप क्या करना चाहेंगी? तो इनके साथ सिनोनिमस है ग्लैमर, ब्यूटी। शी इज सो ब्यूटीफुल, राइट? बट पहली बार जब सेट पे मैं भी पहुंचा, मैं सर के साथ हम लोग मॉनिटर पे बैठे थे और ऐसे हमें ऐसा लगता था कि अरे यार बेचारी से क्या करवा रहे हैं। I'm not lying. I was genuinely shocked to see her. I went and told her also, Divya, this is, I said, only on looks. अगर आप looks की बात करें, पहला आधा काम तो आपके किरदार का वही हो जाता है अगर आप रिलेट कर पाएं और आप पार्ट लग रहे हैं, है ना? क्योंकि मैं खुद पर्सनली इस चीज़ से कॉन्स्टेंटली 20 साल से लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक किस्म का रंग रूप है। तो हालांकि मेंटली और दिमाग और अपने लहजे में और मेरी बोली में तो मैं बड़ा लोकल हूँ, पर क्योंकि मेरा एक किस्म का डिमीनर है तो मैं जानता हूँ कि इनके साथ भी शायद एक किस्म से हो सकता है। और क्योंकि जैसे मैंने पास में भी बहुत सारी ऐसी हीरोइनों के साथ काम किया है जो कि बहुत ग्लैमरस दिखती हैं और उन्हें बहुत मुश्किल होता है
उस मोल्ड से तोड़ना। बट पहले दिन सेट पे मैंने इन्हें देखा और मैंने कहा माय गॉड, लुक, बॉडी लैंग्वेज, और जब उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की अपनी, तो मैंने कहा भाई दिस इज अ विनर इन द हैंड, बिकॉज हाफ द बैटल इज विद दिस कैरेक्टर बीइंग बैंग ऑन, and I think she's done a Thank you, Neil. Thank you so much. You should be very proud, because मेरा यानी एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहूँगा, मैंने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, और इनफैक्ट साबिक के बारे में तो मैंने इनसे पर्सनली भी बात करके इनकी तारीफ की थी इस फिल्म से शुरू होने से पहले या कास्ट होने से पहले। हाँ, just पहले हमारी मुलाकात हुई थी। It was very coincidental, yeah. और मैंने इनसे कहा था, that's what I said ना, manifest brother। गणपति के दिन थे, हाँ। और एक गणपति के विजिट पे इनसे कोइंसिडेंटली मेरी मुलाकात हुई और मैंने बड़ी तारीफ की थी, और मैंने इनसे ये भी कहा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके साथ काम करने हाँ। और इमीडिएटली 2 महीने बाद भी लाइक गणपति बापा मोरया हो गया। गणपति बापा मोरया। मैं मैनिफेस्ट वापस कर रहा हूँ, एक और करेंगे। नहीं, अभी मैनिफेस्ट करो हमारी पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो जाए। वो तो है। There is no doubt, and I think डायरेक्टर को भी ये पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने इस तरह से विजुलाइज किया, लाइक वो ऐसे डायरेक्टर्स होना इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सर, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए, बहुत ज्यादा, बिकॉज़ मैं भी अगर आप सामने तो नहीं नॉर्मली नहीं, उन्हें कॉन्फिडेंस होना कि हाँ भाई ये एक्टर जो है ये कर पाएगी, ये एक्टर जो है ये कर पाएगा, ये कॉन्फिडेंस पहले उनमें आना चाहिए। जी बिल्कुल। You will see a combination of Smita Patil जी and Sridevi in this character. It's a, I mean मेरे लिए वो बहुत था कि एक्चुअली ऐसे मुझे जैसे नागिन का कैरेक्टर मिला तो आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक द नागिन। स्टार्टिंग में जब शूट स्टार्ट हुआ तो मैं फील इतना नहीं, बट एंड तक मुझे ऐसा लगता था आई एम रियल में नागिन, ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी मुझे अंदर से। और आपने देखा सेकंड मतलब वो कितना प्रूव होता गया ना मेरा पूरा अंदर। और मतलब उनकी वॉक में भी ऐसा थोड़ा लगता था कि ये क्यों ऐसे थोड़ा चाल भी ऐसे लग रही। बट सर की अगर मैं तारीफ करूं तो वे ही ह्यूमनाइजेस हिज कैरेक्टर्स, यू नो, कि चाहे वो विलेन हो चाहे ग्रे शेड हो। और मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन पहली फिल्म से था। इनफैक्ट जब मौका मिला सर से बात करने का फोन पे, तो यानी मैंने तो वहीं पे साष्टांग प्रणाम किया एंड अगेन मैनिफेस्टेड दैट वन डे आई विल वर्क विद हिम। Been such a big fan of his direction, his writing, his storytelling, his characterization. और अभिषेक का कैरेक्टर जो है, of course, you know, दिव्या के कैरेक्टर के बारे में हमने बताया। वैसे तो अगर आप देखने जाए कि ग्रे शेड में भी एक लिनियरिटी आ जाती है कैरेक्टराइजेशन में, बट उसको ह्यूमनाइज करना बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, मेरा मानना है कि यू नो अदरवाइज थोड़ा वो ऑफ स्क्रीन लार्जर देन लाइफ हो जाता है और फिर वो वाकई में एक विलेनिश यू नो कैरिकेचरिश हो सकता है। बट इन्होंने उसमें भी एक और वो भी कहानी में पिरोई है ये बात, रियलिज्म, वो बहुत रियलिज्म, रियलिज्म, वो आप रिलेट कर पाएंगे इस कैरेक्टर से भी। और क्योंकि बड़ी ही रेलिवेंट फिल्म है, यानी आज की फिल्म है, आज की युवा पीढ़ी जो कि इतनी तेजदार है और इतनी तेज दिमाग है, बड़ी आलस से आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा शॉर्टकट लेना चाहते हैं लाइफ में ना। हर कोई सपना देखता है बड़ा बनने का, बस संघर्ष किसी को नहीं करना। तो ये वो वहाँ से अगर आप देखें कि पैसा, लालच, ग्रीड, सारी चीज़ें जितने भी अगर हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, तो इन चीज़ों को और फिर एक ऐसी कहानी सेट करना, और वो भी राइट इन द हार्ट ऑफ यू नो लखनऊ, and give that flavor, outstanding, very well written and done. सर आपके पास एक बार वापस आते हैं, क्योंकि आपकी जो एक स्टार्ट जो हुई थी वो आई थिंक श्लोक, मंत्र और इन सब से हुई थी। तो इस फिल्म के लिए एज अ मैसेज मैं आपके थ्रू एक श्लोक या मंत्र के थ्रू चाहता हूँ कि आप मैसेज दो ऑडियंस। बट थोड़ा क्लैरिफाई करें, वो नहीं तो लोग सोचने लगेंगे कि आप ओ माय गॉड की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि उसमें भी बिल्कुल वो शायद अभी इतने अच्छे तरीके से वो चीज आई थी एंड फिल्म इतनी ब्लॉकबस्टर। जी क्योंकि वो मैसेज इस तरह से था उसका, सब मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट मूवी। एंड उसका सबसे बढ़िया चीज ये थी कि वो बहुत प्यार से परोसी गई थी जी। वो बहुत एक नहीं, आप जानते हैं पर्सनली पंडित हैं सर। आई नो, मैं तभी तो कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तभी कह रहा हूँ मैं कि मैं वो चाहता हूँ कि श्लोक और मंत्र, अभी मैं चाह रहा हूँ कि उसके थ्रू एपिक मैसेज दे। तो वही है कि एक तो
जो रहता है कि हम हमेशा कहते हैं, जैसे मैं तो हमारे फोर फादर्स और हम लोग सब यही काम करते थे। जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ तब तक लोगों के घर पे जाके पूजा करवाता था, सत्यनारायण की कथा हो, लक्ष्मी पूजन हो। तो जैसे अभी हम लोग भी गणपति पंडाल में एक जगह पर दर्शन करने गए थे, तो जब वो पंडित श्लोक बोल रहा था, मैंने उसके साथ ही श्लोक बोलना शुरू कर दिया था। तो पहले 2 डिफ़िकल्ट जो वो बोलते हैं उनके साथ ही मैं डिफ़िकल्ट वाला बोलता हूँ, ताकि फिर उसको पता है कि इनको काम मतलब उनको पंडित जी की नजर यहाँ से यहाँ आ गई थी तो उसको हाँ, तो वो कभी चीटिंग नहीं करते हैं। उनको पता है कि भैया यहाँ सही मंत्र बोलने पड़ेंगे। एक्चुअली मैंने रियलाइज करा है सर, जी। इसमें बहुत है, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है। हाँ। जिसे पता है तो फिर वो हाँ। लाइक पकड़ सकता है, बट तो वही मेरा हमेशा मानना है कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्व मंगल हो, मतलब सबका ही मंगल हो, यही शुभकामना रहती है। तो ये फिल्म के द्वारा भी जो भी थ्रिलर है, ह्यूमर है, या जो भी एंगल्स एक चतुरनार में हमने भरे हुए हैं, उसके साथ जो एंड का मैसेज है वो ऑलमोस्ट बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही इतना पायस्ड है कि लोग इतना सरप्राइज होके जाएंगे कि अरे हमने क्या सोच रहे थे कि फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँची और कहाँ निकली। तो वही है। तो डेफिनेटली सर्वजना सुखिनो भवन्तु ही मानता हूँ मैं कि सब अच्छा हो, सबका भला हो। तो जय श्री गणेशा, ये एक जय श्री गणेशा, मोरया। Yes. अच्छे मौके पे ये मूवी आपने प्रमोशन Yes. कर रहे हो इसकी, हम आपके थ्रू एक मैसेज। सो आई थिंक फिल्म हमने बनाई है कि ऑडियंस बहुत एंटरटेन हो, तो बहुत एंटरटेन होने वाली है। मैसेज क्या लेके जाएगी, वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है एंड में, बट वो हमने रिवील नहीं कर सकते अभी इंटरव्यू में। बट डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और आप लेके जाओगे घर कुछ ना कुछ और बहुत एंटरटेन होकर जाओगे। सर आपका मेरा मानना है कि ये फिल्म आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी और बस इतना है कि आप एक कॉमन मैन या कॉमन वुमन को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। सिर्फ पैसे से पावर नहीं आता। अगर आपने अपने दिमाग में एक अगर क्षमता है और कुछ कर जाने की, तो आप कर सकते हैं। दे से ना कि कन्विक्शन कैन मूव माउंटेन्स आउट। And I think Yes. that's what this film really teaches, and it's very heartfelt, it's very heartwarming, and it's a lot of gusto with a lot of energy and emotions. So I'm very excited about the film क्योंकि एक पारिवारिक फिल्म है और बहुत अच्छे से उमेश सर ने, दिव्या ने, हम सब ने बड़ी मेहनत की। हमारा बहुत अच्छा ensemble कास्ट है, जैसे हमने मेंशन किया था पहले भी कि दिव्या जी के अलावा, मेरे अलावा हमारे साथ छाया जी हैं, जाकिर भाई हैं, सुशांत हैं, हेली है, रोज़ हैं, गीता जी हैं। तो इतने उम्दा कलाकार जो हैं आपके साथ एक बहुत ही फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म लेकर आ रहे हैं। सो जरूर देखना एक चतुरनार सिनेमा घर में। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू नरेंद्र, थैंक यू।